में स्टूपिड है। इट्स माय टर्न अगस्त डी। ये क्या है? बचाओ मेरी आंखें। सालो हंस क्या रहे हो? हटाओ इसे। क्या हुआ? स्वीट हार्ट, क्यूटी, हनी, ये जो इतने सारे नाम तुमने मुझे दे रखे हैं, इन नामों से नहीं बुलाओगे अब तुम मुझे? हाँ? ओह माय गॉड, बेचारे अगस्त डी की सारी अकड़ ही निकल गई है ना? तो अगर तुम्हारी ये बचकानी हरकतें, ये बच्चों जैसी तुम्हारी जो आदतें हैं, ये खत्म हो गई हो तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो और अपनी स्टडी पर ध्यान दो। ओके, बस बोल दिया जो बोलना था। अब एक बात मेरी भी सुन लो, एक दिन तुम खुद मुझे प्रपोज करो। और रियली बुलिकिंग अगस्त डी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी? सच में तुम प्ले बॉय हो, ये पूरे कॉलेज को पता है। आज इस लड़की के पीछे तो कल उसके पीछे, और मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। बाकी लड़कियों का तो पता नहीं, पर तुम जरूर मुझे प्रपोज करोगी। लेट्स सी, हाथ देख लेना। सनशाइन, मैं घर आ गई। कहाँ गई थी तुम? मैं आंटी के पास। इतना सज धज कर रेडी होकर? क्या अब मैं अपनी पसंद से कपड़े भी नहीं पहन सकती? आगे से जहाँ जाओगी मुझे बता कर जाना, फूड प्रिपेयर करो। हाँ, जा रही हूँ कोल्ड इंसान। जिमिन, मुझे क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे भरोसे रही ना, तो इस जन्म में तो मैं बिना शादी करे ही मर जाऊंगी। अरे नहीं ते, तुम ये क्या कह रही हो? मैं बस प्लान सोच रही हूँ ना। कब तक सोचोगी तुम? हाँ, जब तुम्हारा भाई किसी और को अपनी वाइफ बना लेगा तब तुम मुझे प्लान बताओगी। आहा, आया, एक आइडिया है। यस, टेल मी, बताओ क्या है आइडिया? भाई को तुम्हारे प्यार में गिराने के लिए, हाँ बोलो, तुम्हें भाई के पास रहना पड़ेगा। क्या हुआ? ये तो मुझे भी पता है, पर कैसे? तुम ही तो कहते हो ना तुम्हारा भाई लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं रहने देता। अरे हाँ, ये भी तो है। आमतौर पर किसी के घर में भी स्टोर रूम में वो सामान मिलता है जो घर में यूज नहीं किया जाता, और ये देखो, सनशाइन के तो घर के स्टोर रूम में भी फाइल्स मिलेगी। और ये बॉक्स, मैं इसे अपने रूम में तो ले आई, पर कहीं सनशाइन गुस्सा ना करे। पर एक बॉक्स ही तो है। नोट इसके ऊपर, जोंग हो सोक की तरफ से। इट्स फॉर यू माय वन एंड ओनली लव। हाँ, लव? क्या जो की लाइफ में कोई लड़की भी है क्या? इस बॉक्स के अंदर क्या है? वाह, ये ड्रेस तो बहुत ब्यूटीफुल है। सनशाइन, ये ड्रेस आप किसके? तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? तुम इसे हाथ लगाने लायक नहीं हो। सनशाइन, मेरे सामान को छूने के लिए मैंने तुम्हें मना किया था ना, पर तुम्हारी समझ में कहाँ आता है? तू टम, आंसू निकालना बंद करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? और ये बॉक्स तुम्हें मिला कहाँ से? कहाँ से उठाया इसे? आई से आंसर मी। ये बॉक्स मुझे स्टोर रूम में से मिला था। तुम स्टोर रूम में क्या करने गई थी? वहाँ मेरी फाइल्स थी ना।
जो मैं कहूँ उसका साफ साफ आंसर दो मुझे। मैं वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने कुछ भी नहीं। बिना मेरे बताए मेरा कोई भी सामान मत छूना, समझ आई तुम्हें? मैं वहाँ सफाई के लिए गई थी। रोना बंद करो, रोना बंद करो। आप मुझे हाइड कर रहे हो। छोड़ो। सही कहती थी, वो बहुत बुरे हैं। वो मुझे हमेशा हाइड करते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, और आप हर बार मुझे हाइड करते हो। मैं कभी वहाँ से बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बोलोगी नहीं? मैं इतने टाइम से तुमसे कुछ पूछे जा रहा हूँ। हाँ, फाइन, ली इसे लेके बाहर जाओ। वैसे भी कुछ टाइम बाद मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अरे ये क्या कर रहे हैं सर? एक बार पूछ लीजिए ना वो क्यों आई है यहाँ पे। आई लव यू। आई मीन मैं आपकी न्यू सेक्रेटरी हूँ। न्यू सेक्रेटरी? पर कैसे? मुझे तो किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। नहीं सर, आपने मुझे जॉब पर रखा है, आप एक बार चेक कर लीजिए। रियली, अगर मैं सेक्रेटरी रखूंगा भी तो मिस्टर जोंग हो सॉक की वन एंड ओनली सिस्टर को जॉब पर रखूंगा, और ये बात मुझे ही नहीं पता होगी। हाँ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने घर जाओ। पर आपने मुझे जॉब दी है, आप फर्स्ट डे बिना रीजन के मुझे जॉब से निकाल नहीं सकते। फर्स्ट, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें जॉब दी किसने? किसी ने भी दी हो, पर जॉब का लेटर तो आपकी कंपनी से ही आया था और आपने एक्सेप्ट भी किया है, आपके साइन भी है मेरे पेपर्स पर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाओ पेपर्स दिखाओ। चोर कहीं का, देख लो पेपर अच्छे से देख लो। तुम्हारी तरह चोरी किए हुए नहीं है, तुम्हारे पूरे पूरे साइन है इन पेपर्स पर। ये तो सारे पेपर्स करेक्ट है और मेरे ही साइन है। आई नो ये किसने किया होगा, पर अब मैं क्या करूं? इस शैतानी खोपड़ी को जॉब पर तो नहीं रख सकता। सर, आपने पेपर चेक कर लिए तो मैं ज्वाइन कर लूं? नो। हाँ, पर क्यों? मुझे इस जॉब की जरूरत है। तुम्हें और जॉब की जरूरत? तुम तो रिच फैमिली से हो ना? नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी। नहीं, अगर आपने ये जॉब मुझे नहीं दी तो मैं आपको पटाऊंगी कैसे? क्या कहा अभी तुमने? हाँ, I mean, ये जॉब मिली है मुझे और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे इसकी जरूरत हो ना हो, मुझे ये करनी है। ओह गॉड, इस शैतानी खोपड़ी का अब क्या करूंगा मैं? ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है। ली, मिस्टर होसो कब तक आए क्यों नहीं? आई एम सॉरी सर, वो बस आते ही होंगे। मैं क्या सोच रहा था सर, मिस्टर जोंगो सॉक की सिस्टर खुद ही यहाँ पर जॉब लेने आई थी, तो आप जॉब दे दो ना उन्हें, और फिर इससे ना वो आपके पास रहेगी तो आप उन्हें अपने प्यार के जाल में फांस सकते हो, और जब आप रिलेटिव बन जाओगे तो आप उनसे आगे भी निकल सकते हो। कितना अच्छा रहेगा ना सर? यू इडियट, अपना मुंह बंद रखो, कुछ भी बकवास करते रहते हो। वो लड़की इनोसेंट है और उसकी भी फीलिंग्स है। हम बिजनेस राइवल से दुश्मन नहीं है। अब कॉल करो और देखो कि मिस्टर होसो कब आएंगे। जी सर। हेलो मिस्टर जोन। मिस्टर होसोक, आपको नहीं लगता आप देर से आए हैं? जोंग
जोंग सोक कभी लेट नहीं होता। शायद आपका मैनेजर आपको बताना भूल गया है कि मीटिंग की टाइमिंग चेंज हुई थी। एम आई राइट मिस्टर ली? हाँ, मैं तो भूल। अब छोड़िए मिस्टर जॉन, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जी, आज इस मीटिंग में दो कंपनीज के सीईओ मिस्टर जॉन और मिस्टर होसोक हैं और ये प्रोजेक्ट आज से 4 इयर्स बाद स्टार्ट होगा, लेकिन अभी इसमें कुछ आइडियाज जैसे एप्स एंड कुछ साइबर सिक्योरिटी के आइडियाज आइडियाज एंड फाइल्स अब साइन होगी और प्रोजेक्ट 4 इयर्स बाद। तुम फिर पीछा कर रहे हो? आई वोंट आंसर। क्यों? मैं ना तो तुम्हें देख रहा था ना तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैं तुम्हें इतने टाइम से नोटिस कर रही हूँ। मैं जहाँ जा रही हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, लाइक मुझे स्टॉक कर रहे हो। किसी ने सही कहा है, हर लड़की को ऐसे लगता है कि लड़कों की सारी अटेंशन बस उसी पर है, तो सब उसी को देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अच्छा तो बताओ फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ मैं यहाँ तुम्हारे पीछे नहीं, मेरे पीछे नहीं, तो अब ये मत कहना कि तुम लीसा के पीछे यहाँ पर आए हो। वैसे भी तुम प्ले बॉय हो। क्या? लीसा? अरे नहीं, मुझे तो लीसा से तुमसे बहुत सुंदर एक ब्यूटीफुल सी लड़की मिल गई है, और वो तुमसे तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या? कौन है वो तुम उसे जानती हो? हाँ, मैं ना प्यार से उसे डेविल क्वीन कहता हूँ, और तुम्हें पता है इस बार ना मुझे उससे रियल लव हो गया है। तुम्हें और रियल लव? हाँ हो गया, और मुझे मेरी डेविल क्वीन का दिल जीतना है। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा छिपकली? क्या? मुझे छिपकली बोला? मैं छिपकली हूँ तो तुम क्या हो? गधे? मुझे गधा मत कहना बनरिया। तुम तो हो गधे, कहूंगी मैं, गधे हो तुम। मैंने कहा ना मत कहो, कहूंगी गधे गधे गधे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओह शुगा बेटा, आप यहाँ? बेटा आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आप लेक्चर अटेंड कर लीजिए। ए छिपकली, ऐसे क्या देख रहे हो? लेक्चर अटेंड करने है, चलो। देखा टीचर आपने, इसने मुझे जिमिन, शुगा बहुत अच्छा लड़का है, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। तुम जल्दी जाओ अपना लेक्चर अटेंड करो। गधा कहीं का, ये टीचर भी इसे कुछ नहीं बोलते, इसीलिए तो ये इतना सर पर चढ़ते जा रहा है सबके। अगर दोनों कंपनीज के सीईओ को ये एक्सेप्ट है तो प्लीज आप पेपर्स पर साइन कर दीजिए, और 4 इयर्स बाद हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। मुझे कोई डाउट नहीं है जियोन कंपनी के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में। जोंग हो सोक, तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट तो नहीं करना चाहता, पर मेरी कंपनी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें भी हॉप कंपनी के साथ ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने में बहुत खुशी होगी। ओके, अब आप दोनों पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मिस्टर जोंग, हम फ्यूचर में साथ वर्क करेंगे। यस मिस्टर जोंग, मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे अच्छे से पता है होसोक, तुम इस डील को साइन क्यों कर रहे हो, ताकि अपना इंप्रेशन अच्छा कर सको हमारी कंपनी के साथ, वरना तुम और किसी के साथ मिलकर काम करो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हाय आमी, कैसे हो आप सब? शायद आप में से काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मेरा चैनल हैक हो गया था, और उसी हैकर ने गेमिंग वगैरह की वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड की हुई थी। थैंक्स टू यूट्यूब, उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा चैनल मुझे वापस कर दिया, एंड सच में यूट्यूब ने तो कमाल ही कर दिया, वरना मैं तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लगा मैंने आप सबको खो दिया, पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। और हाँ अम्मी, वो आइडल स्लव की और वैम्पायर किंग की स्टोरी में अपलोड करने ही वाली थी, बट मेरा फोन भी हैक हो गया था ना, तो सब कुछ रीसेट करना पड़ गया, और इस वजह से जो थंबनेल्स वगैरह मैंने एडिट करे थे वो मुझे दोबारा करने पड़ेंगे, और सब कुछ जो मेरे पास था वो सब चला गया था, तो उसे दोबारा रिकवर करना पड़ेगा।
और मैं वैम्पायर लव स्टोरी का ट्रेलर जो है वो कुछ टाइम में डालने वाली हूँ, और आइडल लव स्टोरी वैम्पायर लव स्टोरी से पहले आएगी बिकॉज वो थोड़ी सी छोटी है, तो इसलिए प्लीज वेट करना। थैंक यू आमी मुझे सपोर्ट करने के लिए।